तमेव शरण गच्छ सर्वे भाविना भारत तत्परशादत्त पराशानति स्थान पराप्स्यसि शाश्वतम स्वाहा। आगे एक कदम आगे बढ़कर के पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 हे नबी मंगलम दुख हरण सुखकरम जीवनम मंगलम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश मूलबलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमादि सुंदरम सुवर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम चंद्र मुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। हमारे प्रोफेट जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेलौस मोहब्बत करो, जिस गांव में रहो उस गांव से मोहब्बत, जिस पंचायत में रहो उस पंचायत से मोहब्बत, जिस ब्लॉक में रहो उस ब्लॉक से मोहब्बत। मैं समझ गया ये किसी के कहने और सुनने का मोहताज नहीं, जहां जहां इश्क होगा तो वतन से मोहब्बत भी आशिकी की अलामत है। सारे लोग लायक मुबारकबाद हैं और मैं तथा शेष प्रवक्तागण कविगण ये सारे लोग आभारी हैं यहाँ के नौजवानों का, कमेटी का, जिन्होंने इस पावन सभा यानी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके हमें सुनाने का, आपको सुनने का अवसर प्रदान किया है। मैं चूंकि टाइम की किल्लत दामनगीर है, तारुफ कई दफा आप सभी की सुन चुके हैं, मैं बिला ताखीर शुरू हो रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गुलशन कुमार पाठक कहते हैं कि फूल और कांटे चमन की जीनत है, फूल और कांटे चमन की जीनत है। हमारे ये अंजुमन ये हमारे वतन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे प्यारे वतन की जीनत है, ये हमारे प्यारे वतन है। और मैं बिला ताखीर अपने सारे अहले इल्म को मुतवज्जा करता हुआ एक शेर पढ़ूं और फौरन आगे बढ़ूं कि जिस दिल में इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, जिस दिल में इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, तो फिर उस दिल के धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, तो फिर उस दिल के धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और मेरे हुजूर ने सुन लिया सब, मेरे हुजूर ने सुन लिया सब कुछ, और मैंने अभी कुछ कहा, और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है। ऐसा लगता है सर कटा, ऐसा लगता सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग,
और ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा दुरूदो सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना मेरे साथ नबी और आले नबी के बारगाह में झूम के पेश करे। बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह तमेव शरण गच्छ सर्वे भाविना भारत तत्त परशादत्त पराशानति अस्थान परार्थयसि शाश्वतम स्वाहा। आगे एक कदम आगे बढ़ करके पंडित सोमनाथ सोमी कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 हे नबी मंगलम दुख हरण सुख करम जीवनम मंगलम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि नवादश मूलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमादि सुंदरम सुवर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम चंद्र मुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। मैंने कहा महाराज जी आसान कर दो तो मजा आ जाए। महाराज ने आसान किया, कहा के महाराज सुनिए सुनिए आपके पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने अच्छे हृदय के मालिक थे, इतने कोमल हृदय वाले थे, इतने कंचन हृदय वाले थे, इतने नरम दिल वाले थे। अपने तो अपने हैं, अगर गैर भी आकर के हथियार डाल देता था, आपसे क्षमा मांग लेता था, तो प्यारे मुस्तफा को बार 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 देखा गया है खाली क्षमा नहीं फरमाते बल्कि खड़े होकर के गैरों को कलेजे से लगाकर लंबी उम्र की दुआएं देते थे। मैंने कहा बात समझ में आ गई, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा यही तो बात है, तब तो प्यारे मुस्तफा ने कहा था मैं किसी एक समूह के लिए पैगंबर बन करके नहीं आया, मैं किसी एक समुदाय के लिए नबी बन करके नहीं आया। जो कलमा पढ़ते हैं मैं उसके लिए भी रहमत हूँ, जो कलमा नहीं पढ़ते मैं उसके लिए भी रहमत हूँ। आगे कहते मैं सबके लिए, मैं सबके लिए। ए लोगों सुनो, अगर मैदाने जंग में भी रहो तो ये मुस्तफा का कौल है, औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों पे हाथ मत उठाना, मरीजों पे हाथ मत उठाना, बीमारों पे हाथ मत उठाना। अगर कोई तलवार चलाता हुआ भी मिले तुम्हारे नजदीक आकर तलवार डाल दे, हाथ जोड़ ले, क्षमा के खासगार हो जाए, माफी मांग ले, तो खबरदार खबरदार जात पात पूछ करके क्षमा नहीं। जैसे ही वह क्षमा मांगे तो खुले दिल के साथ उन्हें माफ कर देना और उन्हें अपना भाई बना लेना, भाई बना लेना। मिलेगी मंजिल मकसूद, हम ईमान रखते हैं, हम अपने रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वतन से हो मोहब्बत ये मेरा इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर खाने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर खाने में हिंदुस्तान रखते हैं। अल्लामा शमसुल इमाम शमसी साहब किबला तरफ उठे, कहा कि क्या कह रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम किसी के कहने और सुनने से अपने प्यारे वतन भारत से मोहब्बत नहीं करते, हम तो इसलिए अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करते हैं कि हमारे प्रोफेट
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेलौस मोहब्बत करो, जिस गांव में रहो उस गांव से मोहब्बत, जिस पंचायत में रहो उस पंचायत से मोहब्बत, जिस ब्लॉक में रहो उस ब्लॉक से मोहब्बत। मैं समझ गया ये किसी के कहने और सुनने का मोहताज नहीं, जहां जहां इश्क होगा तो वतन से मोहब्बत भी आशिकी की अलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम जिंदाबाद। वतन और हम वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हले स्टेज है, अल्लामा शमशाद बैठे हैं, अल्लामा अलाउद्दीन की हाजिरी है, अल्लामा हसनैन की आमद, ये सारे मेरे बड़े लोग। मैं तो इस कदर अपने वतन से मोहब्बत करता, अगर पानी पर कुदरत ना हो तो हम इसी मिट्टी के, इसी वतन के मिट्टी से वजू करके नमाज पढ़ लेते हैं और हमारी नमाज हो जाती है। हमारे यार, इससे भी अगर कोई बड़ी मोहब्बत करने वाला है तो कहे अपने वतन के मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ते हैं। आपका मिजाज हरा भरा हो रहा है, तकरीर होनी चाहिए, होनी चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? जरा सा तेज आवाज में या रसूल अल्लाह। पीछे जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी। पैसे तो आप शायर इंटरनेशनल भाई अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी को दे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी को। हम लोग तो ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं। एक दफा मुस्कुराते हुए कह दे सुभान अल्लाह, और आपकी आवाज बढ़ जाए तो या रसूल अल्लाह। हिंदू भाई जहां से सुनते हो वहीं से आप सुने। अपने गुरु का आप आदर करते हैं, आदर करते रहे। मैं मुसलमान समुदाय के लोगों से अर्ज करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। जानने वाले और नहीं जानने वाले, आलिम जाहिल, पढ़ा हुआ अनपढ़, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर ये महफिल किसी के दरवाजे पर तुम सजाए होते तो इस महफिल की और भी बात होती, लेकिन बाहर आए हुए सारे लोग आए भी हो तो रसूलुल्लाह के घर मदरसा इस्लामिया यतीम खाना बिशुनपुर में बैठकर, अल्लाह के रसूल के घर में बैठकर नमाज़ रसूल के जिक्र को सुन रहे हो, ये मुस्कुराने की बात है। और तुम जान लो कि ये कबूलियत की सनद भी बैते रसूल में, जिक्र रसूल है सुभान अल्लाह। अपने गुरु का आदर करो, अपने गुरु का एहतराम करो, इसलिए कि एहतराम तुम नहीं करोगे, एहतराम कौन करेगा? और तुम्हारे बच्चों के अंधकार जीवन में खुशी की रोशनी, प्रकाश कहां से तुम प्राप्त करोगे? इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को देखो, अपने धर्म गुरु का सम्मान करो, क्योंकि जमाने में वही लोग छाते हैं जो उलमा नवाज होते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो आलिमों के करीब रहते हैं, जिनकी दोस्ती जाहिलों से नहीं होती, आलिमों से होती है। आलिमों से दोस्ती करोगे, जमाने में
कामयाब रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, जमीन पे रहोगे तो भी मुस्कुराओगे, अमा यार कब्र में जाओगे तो भी मुस्कुराओगे। और सरकार शेरे बिहार, सरकार शेरे बिहार का करम होगा, सरकार ताजुल शरिया का फैजान होगा तो हश्र के मैदान में उठाए जाओगे तो वहां भी मुस्कुराते हुए नजर आओ, नजर आओ, नजर आओगे। झूम के कह दे सुभान अल्लाह और मुस्कुराते हुए पूरा मजमा दोनों हाथों को लहरा दे या रसूल अल्लाह। कि ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीशे दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। और प्रीत कबीरा, प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसे पेड़ का पास, जाहिलों से दोस्ती नहीं, जाहिलों से प्रेम नहीं, अमा यारो जाहिल है तुझे भी जाहिल बना देगा। और जो लोग उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उसके खानदान में आलिमों को पैदा नहीं करता। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, नौजवानों उलमा से मोहब्बत करो। ये है तो तुम हो, पैदा होते हो तो आलिमों को तलाश करते हो, इमाम आएंगे तो आजान देंगे, दाहिने कान में आजान दिलवाओगे, बाएं कान में अकामत कहलाओगे, खतना की महफिल है इमाम को बुलाओ, बच्चे का नाम रखना है इमाम को बुलाओ, अकीका पेश करना है इमाम को बुलाओ, निकाह पढ़ाना है इमाम को बुलाओ, हत्ता के मर जाते हो जनाजा पढ़ाना है इमाम को बुलाओ। बहरूपिया मत बनो, बहरूपिया मत बनो। सामने रहते हो तो दूसरे बोलते हो और पीठ पीछे दूसरे बोलते हो। रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुनाफिकीन थे। अल्लाह के नबी ने नाम ले ले करके पुकारा और जब नाम लेने के बाद शायर इंटरनेशनल कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब किबला जब वो मुनाफिक नाम सुनने के बाद भी मस्जिद से न निकले तो ये हदीस शरीफ है कि प्यारे आका ने उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम भी लिया। मेरे मस्जिद से फलाने का बेटा फलाना निकल जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोग मिट गए जो जमाने में उलमा के शिकायत करते रहे। मैं तो ये भी कहता हूँ कुरान में गधे का तस्करा इसलिए कि पैगंबर से निस्बत। मैं तो कहता कुरान में चींटी का तस्करा क्यों, इसलिए कि अंबियाए किराम से निस्बत। मैं कहता कुरान में कुत्ते का तस्करा इसलिए कि असहाबे कहफ से मोहब्बत, असहाबे कहफ से मोहब्बत करने वाला कुत्ता जन्नती।
ये तुम्हारे बोलने की जगह थी, बोल यार, जोर से बोल सुभान अल्लाह। पीछे से लोग कहे सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता इसलिए जन्नती कि निस्बते सहाबा हो जाए। जिस दिन तुम उलमा के निस्बत में आ गए, मदरसे से मोहब्बत करने लगोगे, मस्जिद से मोहब्बत करने लगोगे, अपने इमाम के करीब होने लगोगे, जिस दिन तुम ऐसे हो गए तो फिर तो जमाने में तुम ही रहोगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दाश्त तो दाश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जिक्र शोहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, अंत हमारतुल अम्मा अल-लदावतुल कुल्लिया व शख्सियतुल कामिलिया अल इमाम अहमद रजा हत्ता तलक्का अला शेख पाकिस्तान व पंजाब अफगानिस्तान वल हिंद खादमतीना वल इल्मा वल बाजरतन जाहिरतन आलियतन अल इमामुल हक वल मुआजा वल इफाका व हन्नान व कानल तकवा व कामिल कामन या कामिल शली मुहाफिजन मुत्तबिअन शरर इमाम अहमद रजा हयात अलीमा बितदरीस वल इब्दा वल वाज व तसल्ली बिल उर्दुया वल फारसिया अल आला अल्लामा हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। अरे भाई, सुभान अल्लाह। अरे भाई, इब्राहिम चतुर्वेदी साहब अभी नहीं आए हैं, या अल्लामा आफ्ताब अली भी साहब हैं। माशाअल्लाह। एक ही बात, एक ही बात। माए बहने इत्मीनान से तू बैठ जा, बैठ जा मेरी माए बहने, बैठ जा। आज का तो खिताब हमें तुम ही लोगों के लिए करना है। बैठ जा, अगर किसी काम से जाती हो तो जा, जा करके फौरन आ जा और बैठ जा, इसलिए कि आधी तकरीर तो अभी सैयदा ज़ैनब के हवाले से तुझे सुनना है। सुभान अल्लाह। इसलिए अभी तो मैं ये बता रहा था कि मैं भारत में हूँ और भारतीय हूँ। हिंदुस्तान में रहता तो हिंदुस्तान के वतन से इस कदर मोहब्बत करता कि जिंदा रहता तो इसी जमीन पे चलता, मर जाता तो अब इसी जमीन के सीने को खोलकर उसी हिंदुस्तान के मिट्टी में दफन कर देते हैं और हम वहां उठाए भी जाएंगे कयामत के मैदान में, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मिट्टी से ही उठाएंगे। नौजवानों, घबराओ नहीं। 85 साल का एक बूढ़ा, नाम बहादुर शाह जफर, नाम बहादुर शाह जफर, जेल में कैद कर दिया गया। बेटों के लाश को अंग्रेजों ने दस्त में सजाकर उनके सामने रखा और कहा कि बहादुर शाह जफर, अब तुम्हारे सिपाहियों में दमखम बाकी नहीं है, अब तुम अपने जान की खैर मांगो। एक अंग्रेज जालिम सिपाही ने उनके सामने तंज के अंदाज में शेर लिखा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर, ठंडी परी तलवार हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर तुम्हारे जैसे जवान तो नहीं थे, 85 बरस के वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, अभी तूने हमारे कौम के लोगों की जुरात और इस्तिकलाल को नहीं देखा, ऐसे मत ललकारो, इसलिए कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी। तेग हिंदुस्तान की तख्ते लंदन तक चलेगी, तेग हिंदुस्तान की। हमें ललकारने की गलती मत करना।
मत करना। गांधी जी से किसी ने पूछा, है 1857 से कोशिश करते रहे और 1947 में भारत को आजादी दिलवाए, बहुत कम समय में आपने भारत को मुक्त करा दिया। तो गांधी जी ने कहा था, अरे सुनने वाले, तूने तारीखे करबला शायद के नहीं सुना है, तूने 72 हुसैनियों के जांबाजियों को नहीं देखा है। उन 72 में एक भी बहरूपिया नहीं था, वह सब आशिके हुसैन थे, आशिके हुसैन थे। गांधी जी ने कहा, अगर हमारे पास खाली 72 हुसैनी होते तो इतना टाइम नहीं लगता, हम तो 72 घंटे में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवा दिए होते। कितने जवान मर्द थे मेरे हुसैन, कितने बहादुर थे मेरे हुसैन। चराग को बुझा बुझा करके कहते थे, अमा यार जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना है चला जाए, इसलिए कि यजीदियों का सारा मामला तो हमसे है। तुम लोग मेरे लिए अपने बेटे को यतीम क्यों कर रहे हो, अपनी बीवियों को बेवा क्यों बना रहे हो। हुसैनी कहते थे, ये इमाम हुसैन अली मकाम, हम भागने के लिए नहीं आए थे, जोर से, हम भागने के लिए आपके साथ करबला नहीं आए थे। अगर वापिस जाएंगे तो आगे आगे हुसैन होंगे, पीछे पीछे हम। और अगर वापिस जाना नहीं हुआ, यही शहादत का जाम नौश करना हुआ, तो हम आपके साथ आपके नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। दोस्तों बुजुर्गों, हम वो हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ हिंदू भाई सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, और यही तो हमारा पुराना हिंदुस्तान है कि नहीं। तो मैं वो शेर जो कबीर दास जी के पढ़ रहा था, पढ़ करके पूरा करो, पूरा करो। पीछे सब लोग आवाज दे कहें, या हुसैन, और हुसैनी तेवर में या हुसैन, और जोर से या हुसैन। के प्रीति कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास, के जियो तो तन को ढापे, मरण न छोड़े साथ, मरण न छोड़े साथ। जिंदगी में रहे तो भी तुम्हारे साथ रहे, ऐसे लोगों से प्रेम करो जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथी बन करके रहे। बरसा शाबद सुंदरम होए, जिसके बाद न पावे कोई, बिन बिचारे बिचारे हरीशा, जपे नाम ता मर मिटे कलीसा। तब सुमिरन सब दास गोसाई, शेष जगत मां जग सर सर नाही। मैंने कहा महाराज जी आसान करके पढ़ दो तो मजा आ जाए, और आप कहिए तो हम पढ़ दूं, लकिया के कहिएगा तो कौन पढ़ेगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। के सुंदर रूप, सुंदर रूप कवाल मुँह से कायो, के सुंदर रूप कवाल मुँह से कायो, महामद जगे छायो, के नाम महामद जगे छायो। आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ, इसलिए कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप अगता जाएंगे, घबरा जाएंगे। गुलशन कुमार पाठक कहते हैं, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्वे धर्म सत्यम सर्वे गुरु ग्रंथ सत्यम, समता सम्मेलन प्रार्थना, ला इलाहा हरने पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त उन्नति जपे नामा
मोहम्मद है। अंग्रेजी में बोलने वाले सारे लोग जिन ने इस्लाम मजहब के करीब आने की कोशिश की तो आखिरी सफे पर नहीं बल्कि पहले पेज पर लिखा ही इज ओनली मैन इन हिस्ट्री। कायनात में खोजते रह जाओगे, एक हस्ती के अलावा दूसरी कोई हस्ती ही नहीं। He is the only man in history who was the supremely successful on both the religion and secular level. His name of Muhammad. अब तारीख में अगर तारीखी आदमी ढूंढना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शख्सियत को देख लो, इसलिए कि थोड़े से टाइम में एक मजहब की बुनियाद रखी, देखते देखते वो पूरा मजहब दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक पूरा फैल गया। वो तो नहीं रहे, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनसे इश्क करने वाले अभी भी मौजूद है। जब तक थे तो भी मेला लगता था, अब नहीं है तो भी मेला लग रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं चाहूंगा कि आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो आप मेरी माए बहने नौजवानों को दिक्कत है। दोस्तों बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आप बैठे, हर शायर की शायरी सुने, हर प्रवक्ता के प्रवचन को आप ध्यान तथा ज्ञान के साथ उपस्थित रह करके समाप्त करने की चेष्टा एवं प्रयास करे। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये मेरे प्यारे वतन की जीनत है। हिंद के हसन कहते हैं, बरेली के सुल्तान कहते हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।